भारत की उज्जैन नगरी, जो महाकाल को बड़ी प्यारी है, वह भूमि है शास्त्र, धर्म और आध्यात्म की। उज्जैन की गलियों में धर्म संगत ब्राह्मणों के समुदाय सदियों से रचे बसे हैं। ऐसे ही एक धनी और सम्मानित ब्राह्मण देवस्वामी जी उज्जैन में रहते थे। देवस्वामी उज्जैन राज्य में मुख्य पुरोहित थे और वे राजा चंद्रप्रभा द्वारा सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। देवस्वामी जी का इकलौता बेटा था चंद्रस्वामी। चंद्रस्वामी वेदों शिक्षा में पारंगत था और उसने तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की थी। धन संपन्न होने के बावजूद चंद्रस्वामी गलत संगत में पड़ गया और उसको जुए की लत लग गई। शहर की गली के एक अंधेरे कोने में, जहां जुए की काली गोटियां दुर्भाग्य की आंखें बन अपने शिकार को ढूंढती है, ऐसी डरावनी दुनिया जिससे जुआ खाना कहते हैं, वह खुद चंद्रास्वामी को अपनी ओर सारी दुनिया लुटा देने को खींच रही थी। चंद्रास्वामी ने अपना खेल शुरू किया और देखते ही देखते अपनी सारी धन संपत्ति हार गया। उसने दूसरे जुआरियों से पैसे उधार लिए पर उन्हें भी वह जुए में हार गया। जब उसकी हालत उधारी लौटाने की नहीं रही तो वहां के मालिक ने अपने आदमियों से कहकर बड़ी बेरहमी से उसको पिटवाया और अधमरा कर गली में फेंक दिया। 2 दिनों तक वह नवयुवक एक लाश की तरह वहीं पड़ा रहा। ठेकेदार ने अपने गुंडों से कहा, उधार लौटाना न पड़े, इसलिए यह मरने का नाटक कर रहा है। तुम इसे ले जाओ और किसी कुएं में फेंक दो। मैं तुम्हें इस काम के ढेर सारे पैसे दूंगा। काफी दूर चलते चलते जब उन गुंडों को कोई कुआं नजर नहीं आया तो उन्होंने चंद्रास्वामी को मरा समझकर वहीं जंगल में छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब चंद्रस्वामी होश में आया तो वह आश्रय की खोज में एक शिव मंदिर में जा घुसा। अपने शरीर पर मार के निशान और फटे हुए कपड़ों के संकोच से चंद्रस्वामी दिन भर मंदिर में बना रहा और रात में उसने भोजन के लिए बाहर निकलने का निश्चय किया। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर आया उसने अपने सामने भभूत लिपटाए बड़ी बड़ी जटाओं वाले एक बाबा को पाया। चंद्रस्वामी बाबा के पैरों में गिर गया और उसे अपनी शरण में लेने की विनती की। उदार दिल बाबा रंगनाथ ने चंद्रास्वामी को अपनी शरण में लेते हुए उसे अपनी कुटिया में रहने का स्थान दिया और उसके भोजन का भी प्रबंध किया। बाबा रंगनाथ के पास अपने तपोबल से जादुई शक्तियां आ गई थीं। उन्होंने एक आत्मा को अपने वश में कर लिया था। बाबा रंगनाथ ने उस आत्मा से कहा, मैं भिक्षा मांगने निकट के गांव जा रहा हूं। तुम मेरे अतिथि के सुख साधन और विशेष मनोरंजन का प्रबंध करो। गुरु की आज्ञा मान उस आत्मा ने देखते ही देखते जंगल में एक खूबसूरत शहर बसा दिया। उसमें एक सुंदर बगीचा था जिसमें मोहक अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। उन अप्सराओं ने चंद्रस्वामी को सुगंधित जल से बहते एक झरने में स्नान कराया और उसे सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर वह उसे एक अति सुंदर और मोहक राजकुमारी के पास ले गईं, जिसने चंद्रस्वामी को दुनिया का सबसे लजीज भोजन करवाया। सुबह होने पर चंद्रास्वामी ने खुद को उसी शिव मंदिर में फटे कपड़ों में भूख से व्याकुल पाया। रात के अनुभव को याद करते हुए चंद्रास्वामी का मन दुखी हो गया। वह फिर एक बार उसी उपवन में जाने की अभिलाषा करने लगा। चंद्रास्वामी की बेचैनी देख बाबा रंगनाथ ने उसे एक और रात उस काल्पनिक सुंदर शहर में बिताने की इजाजत दे दी। यह खूबसूरत सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। जल्द ही चंद्रास्वामी समझ गया कि यह एक जादू से बनाया हुआ काल्पनिक दृश्य था जो स्थायी नहीं था। उसने ऐसा जादू करने वाली विशेष विद्या को सिखाने का आग्रह बाबा रंगनाथ से किया। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे विशेष अतिथि हो। तुम जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, पर यह विद्या मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। चंद्रस्वामी का मन फिर भी नहीं माना। उसके सतत प्रयास से बाबा रंगनाथ उसे विद्या सिखाने को तैयार हो गए। रंगनाथ बोले, ध्यान रहे चंद्रस्वामी, यह विद्या सीखना इतना आसान नहीं। तुम इसे सिर्फ पानी के नीचे रहकर सीख सकते हो। तुम्हें लगातार इन जादुई मंत्रों को बोलते रहना होगा। यह आत्माएं जिन्हें तुम वश में करना चाहते हो तुम्हें निरंतर भटकाती रहेंगी। एक ऐसा मायाजाल रचेंगी जिसमें तुम खुद को पैदा होते, बड़ा होते और शादी करते हुए देखोगे। वह जिंदगी तुम्हें अपनी असली जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी लगेगी। उचित अवसर आने पर दृढ़ मनोबल से तुम इस बात का एहसास कर पाओगे कि मैं तुम्हें बुला रहा। तब तुम्हें जलती हुई चिता में कूदना है। एक बार तुम कूद जाओगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम पानी की सतह पर आ जाओगे। पर ध्यान रहे, सबसे बड़ी शर्त है कि अयोग्य शिष्य को ये विद्या देने वाला गुरु खुद भी इस विद्या को भूल जाएगा। गुरुवर,
आप मुझ में सदा ही एक योग्य शिष्य पाएंगे। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। रंगनाथ ने चंद्रस्वामी को उन जादुई मंत्रों की दीक्षा दी। चंद्रस्वामी ने नदी के पानी में गोता लगाया और उन मंत्रों को निरंतर जपता रहा। पानी के नीचे आते ही वह आत्माएं उसे उस काल्पनिक जिंदगी में ले गई जहां उसने खुद को पैदा होते, बड़ा होते और लिखते पढ़ते देखा। वहां रहकर उसने शादी की और उसके बच्चे भी हुए जिन्हें वह बहुत प्यार करने लगा। जब सही समय आया तो गुरुवर रंगनाथ ने मंत्रों का उच्चारण से उसे वापस दुनिया में आने का बुलावा भेजा। बुलावे का एहसास होते ही चंद्रस्वामी समझ गया कि यह सब एक मायाजाल है और वह चिता में कूदने के लिए तैयार हो गया। उसी समय उसकी काल्पनिक जिंदगी में उसके दोस्त, परिवार और सगे संबंधी उसके आसपास आ गए और उससे चिता में न कूदने की विनती करने लगे। उसका सारा परिवार, उसकी बीवी, बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। इस सारी हलचल ने चंद्रस्वामी के मन में शंका पैदा कर दी और वह मन ही मन विचार करने लगा। अगर मैं इस चिता की आग में कूद गया तो मेरे वियोग के दुख में मेरा सारा परिवार मर जाएगा। क्या मेरे गुरु ने मुझसे सच कहा था? क्या मुझे इस चिता में कूदना चाहिए? किंतु यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा गुरुवर ने मुझसे बताया था। मेरे गुरु सच ही कह रहे हैं, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। इतना सोच वह चिता की अग्नि में कूद गया। पर यह क्या, चिता की आग तो बर्फ की तरह ठंडी थी। वह नदी के पानी से बाहर निकला और तट पर खड़े हुए गुरु रंगनाथ के चरणों में गिर पड़ा। चंद्रस्वामी बोला, गुरुवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने इतनी अनमोल विद्या मुझे प्रदान की। उस मायावी दुनिया को ही मैं सच समझ बैठा था। आपके बुलावे पर मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि चिता की आग बर्फ की तरह ठंडी होगी। चंद्रस्वामी के इस अनुभव ने बाबा रंगनाथ को पशोपश में डाल दिया। बाबा चंद्रस्वामी से बोले, बेटा, शायद तुमसे मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती हुई है। चिता की आग ठंडी कैसे हो सकती है? ऐसी बात पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं की। गुरुवर क्षमा करें, किंतु मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझसे मंत्र उच्चारण में कोई गलती नहीं हुई। संभवतः मुझसे सुनने में गलती हुई हो। आप कृपा करके पुनः उस मंत्र का उच्चारण करें। अपने मन की शंका मिटाने के लिए जैसे ही बाबा ने मंत्र के उच्चारण का प्रयास किया, उन्हें एहसास हुआ कि वह मंत्र को पूरी तरह भूल चुके हैं। ना ही चंद्रस्वामी उस मंत्र को याद कर पा रहा था। दोनों ही उस अनमोल विद्या से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे थे। जब बाबा रंगनाथ ने चंद्रस्वामी से उनके सारे अनुभवों को विस्तार पूर्वक सुना, तो वे समझ गए कि चंद्रस्वामी ने भले ही उनकी सारी बातें मानी हों, किंतु जब उन्होंने उससे उस मायाजाल के प्रभाव से वापस बुलाने का बुलावा भेजा, तब चिता की आग में कूदने से पहले उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसके मन में गुरु के प्रति शंका उत्पन्न हो गई। क्योंकि चंद्रस्वामी ने अपने गुरु की योग्यता पर अविश्वास किया, वह उस विद्या को पूर्ण रूप से अपना न सका और वह ज्ञान उससे दूर हो गया। रंगनाथ ने उस अनमोल निधि को एक अयोग्य शिष्य को देने का प्रयास किया और उसके दंड स्वरूप उस अनोखी विद्या को हमेशा के लिए भूल गए।